का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण अर्थात विशेषताएं। अब अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना। सुनने में तो अच्छा लगता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज तो सुंदर लग रहे हो, तो ये सब सुनने में बड़ा ही मजा आता है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं, इनका यूसेज क्या है। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, जिनमें कि आपके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि चीजें आती हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषता बताने का मतलब खाली ये नहीं है कि खाली सुंदरता का ही बखान किया जाए, सुंदरता के बारे में, अच्छी चीजों के बारे में ही बताया जाए। तो इसमें गुण भी आते हैं और दोष भी सम्मिलित होते हैं। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। अब कायर होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, मतलब डरपोक होना, लेकिन ये भी एक प्रकार का एक गुण है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि गुण और दोष दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अब विशेषण तो हमने देख लिया कि विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। अब विशेष्य बेसिकली आपने सुना होगा कि कोई भी आपका प्रश्न आता है कि इसमें से विशेष्य छाट कर लिखिए या विशेष्य बताइए, तो आप विशेष्य से क्या समझते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी भी बताई जाती है, वह शब्द विशेष्य होता है। जैसे यह एक या वह एक सुंदर घर है। अब सुंदर किसको कहा जा रहा है, घर को। घर एक संज्ञा शब्द है, घर की सुंदरता के विषय में बात हो रही है, यानी सुंदर कौन है, घर। अब जब घर सुंदर है तो यानी ये हो गया विशेषण, राइट, ये विशेषण। अब विशेषता बताई किसकी जा रही है, घर की, तो यानी घर शब्द यहाँ पर विशेष्य माना जाएगा। अर्थात जिसकी भी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, जिसकी विशेषता के बारे में बात की जा रही हो। जैसे अगर हम कहें लाल कमीज बहुत अच्छी है, ठीक है, लाल कमीज अच्छी है या बहुत अच्छी है, तो अच्छी है, लाल कमीज अच्छी है। कौन है अच्छी, लाल रंग की कमीज, वह लाल कमीज है। तो यानी कि यहाँ पर कमीज का विशेषण बताया है कि लाल है वह कमीज, लाल रंग की है या अच्छी कमीज है, दो चीजें यहाँ पर बता दी हैं। लेकिन ये तो हो गया विशेषण, लेकिन विशेष्य क्या हुआ, विशेष्य हुआ कमीज। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब देखिए, जो विशेषण शब्द हैं वो विशेष्य से पूर्व यानी पहले भी आते हैं और उसके बाद भी। अभी आपको दो प्रकार के उदाहरण दिए हुए हैं। पूर्व में यानी पहले आने वाले विशेषण शब्द जो हैं वो विशेष्य से पूर्व पहले ही आ जाएं। थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना, यानी जो विशेष्य है, विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब जल की विशेषता बताई जा रही है या थोड़ा सा, तो ये पहले ही आ गया। 1 मीटर कपड़ा, कपड़े की विशेषता बताई जा रही है 1 मीटर, तो विशेष्य क्या है, कपड़ा, राइट। लेकिन यहाँ पर विशेषण जो है पहले ही आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं बाद में, जो कि बाद में आए, यानी इनका कोई कंडीशन नहीं है कि पहले ही आएंगे या बाद में। वो आपको अपना सेंटेंस चेक करना पड़ेगा कि विशेष्य से पहले विशेषण आया है या बाद में। अब बाद में का उदाहरण इस प्रकार है, यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो विशेष्य है वह बाद में आया है, राइट। तो इसमें यहाँ पर जो आपका विशेषण है वह बाद में आया है, ठीक है। यानी लंबा और कड़वा, रास्ता और खीरा यहाँ पर पहले आ गए, जो कि आपका विशेष्य है। अब आइए विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आता है? वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण और दोष यानी दोनों चीजें साथ में, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं। बोध कराना यानी उसके बारे में बताना, ज्ञान देना, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पहचान क्या है इनकी? गुणवाचक जो विशेषण है उसमें विशेष्य के साथ कैसा या कैसी लगाकर जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है, उसी को विशेषण कहते हैं। अब देखें यहाँ पर विनम्र गुण दोष में आता है विनम्र, बुद्धिमान, झूठा, पापी। राम बुद्धिमान है, तो हमने ऊपर कहा कि हम कैसा या कैसी क्वेश्चन पूछेंगे तो राम कैसा है, उत्तर मिला बुद्धिमान है। तो अर्थात जो बुद्धिमान शब्द आया वह आपका क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। तो ये पहचान हम याद रखेंगे कि गुणवाचक विशेषण में हमेशा आप जब कैसा या कैसी लगाते हैं तो जो आंसर मिलता है वो हमेशा ही गुणवाचक विशेषण होता है। ये इसकी पहचान के लिए है, क्योंकि जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब प्रकार की बारी आती है ना। उसके बाद देखिए स्पर्श, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान, काल, स्थिति, ये सब आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। ये सभी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का यानी आप देखेंगे कि उसमें नंबर होगा। संख्या का जो बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब जैसे आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया हुआ है, राधा 5वीं मंजिल पर रहती है। 5वीं, ठीक है, यानी आपको बताया गया है कि वो 5वीं पर रहती है, ठीक है। फिर संख्या है ये 5 नंबर है ना। इस प्रतियोगिता में 4 लड़के भाग लेंगे। 4 ये भी एक नंबर है। वहां 3 कबूतर दाना चुग रहे हैं। अब फिर से 3, अर्थात जहां पर भी आपको नंबर दिखाई दे, संख्या, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण जो है उसके भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या आता है? निश्चित में देखिए, निश्चित में आते हैं रेखा के पास 3 पुस्तकें हैं। अब यहाँ एक फिक्स नंबर आपको दे दिया, यानी कि 3 पुस्तकें इसमें बता दी कि 3 है पुस्तकें, उसका नंबर आपको दे दिया, राइट। लेकिन अब देखिए इसके बाद देखिए, वेदांत ने कक्षा में पहला स्थान, पहला यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ भी पहला यानी निश्चित एक संख्या हमें बता दी। इसके बाद देखिए अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में क्या होता है? बाजार में बहुत दुकानें हैं। अब बहुत कितनी? वो बहुत ज्यादा, कितनी भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। मंदिर में कई औरतें हैं, कई, वो कितनी भी हो सकती हैं। तो इसमें किसी भी हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तो यानी जिसमें हमें निश्चित संख्या का बोध होता है तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक होगा, और जहां अनिश्चित यानी जहां हम श्योर नहीं होते, श्योरिटी नहीं होती, अनिश्चित होती है, अनिश्चितता की स्थिति होती है, वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तीसरा देखिए, यह है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप तोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाण और परिणाम दोनों शब्द एक जैसे होते हैं, तो कुछ बच्चे कभी कभी परिणाम लिखाते हैं जो कि गलत है। परिणाम होता है किसी भी चीज का रिजल्ट, और परिमाण होता है किसी भी चीज को नापना या तोलना। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखें जब भी इसके प्रकार लिखें कि परिणाम ना लिखें, परिमाण लिखें, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? नापना या तोलना। जैसे आपको उदाहरण दिए हुए हैं, सीता 4 मीटर कपड़ा लाई। 4 मीटर यहाँ पर
क्या है? परिमाण है। कपड़ा जो है वो मीटर के हिसाब से मतलब यानी नाप कर दिया हुआ है, तो नापना। राम ने आज 2 लीटर दूध लिया, ये भी नाप के हिसाब से, तोल के हिसाब से। या 2 किलो आम लिए, ये भी आपके किसमें आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में। अब परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार देख लीजिए। प्रकार इस प्रकार हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक मतलब जहां पर निश्चितता होती है, जिस प्रकार हमने संख्यावाचक में भी अभी पढ़ा था। और अनिश्चित जहां पर अनिश्चितता होती है, यहाँ जहां पर हम श्योर नहीं होते। अब निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं: 3 लीटर दूध देना, आगरा 250 किलोमीटर दूर है, 1 किलो चीनी दे दो। यानी बिल्कुल फिक्स है कि 3 लीटर ही दूध चाहिए और 250 एक फिक्स नंबर दिया है कि इतने किलोमीटर दूर है, और 1 किलो चीनी दे दो, यहाँ भी एक फिक्स नंबर दिया है, यानी यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो इसीलिए यह निश्चित परिमाणवाचक है। अब दूसरी तरफ देखिए अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? बच्चे ने थोड़ा दूध पिया है। थोड़ा कितना? अब वो आधा ग्लास भी हो सकता है ना, 1 कप भी हो सकता है। अब हमें उसकी क्वांटिटी एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी है। तो यानी कि जहां पर हम श्योर ना हो, जहां पर निश्चितता ना हो, वहां पर अनिश्चित परिमाण होता है। दीदी बाजार से कुछ फल लेकर आई हैं। कुछ कितने पता नहीं, यानी हमें यहाँ पर भी इसके बारे में नहीं पता कि कितने। तो यहाँ पर भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो ये है परिमाणवाचक के दो भेद: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब आइए अगला देखते हैं हम। लास्ट वाला देखते हैं हम, ये सबसे अंत में आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण: जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया है। यह तोता बोलता है। तोता संज्ञा शब्द है ना। अब तोता के पहले क्या लगा है? यहाँ पर यह शब्द लगा है। तो यानी यह किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है? संकेत किसकी तरफ है? तोता की तरफ। तो यहाँ पर जो तोता है वो संज्ञा शब्द है और यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। वह यह पुस्तक मेरी है, फिर से यह जो शब्द है वो फिर से सर्वनाम पुस्तक की तरफ इशारा कर रहा है। यह लड़की अच्छा गाती है, तो यह शब्द लड़की की तरफ संकेत कर रहा है। वे छात्र मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वे छात्र सार्वनामिक विशेषण। ऐसे वैसे लोगों से मैं बात नहीं करती। लोगों से यानी लोग संज्ञा शब्द है, तो ऐसे वैसे उससे पहले लगा है जो इंडिकेट कर रहा है किसकी तरफ? संज्ञा शब्द कौन सा है? लोगों। अच्छा, इसमें दो भी हो सकते हैं। मान लीजिए आगे कहीं पे आ जाए तो उसमें आप बता सकते हैं कि ये भी, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो संज्ञा शब्द के पहले ही लगना चाहिए। सिर्फ यही कंडीशन है, ठीक है। तो ये है हमारे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसको कहते हैं? कुछ ऐसे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण अर्थात जो विशेषण से भी पहले लगे। प्रविशेषण का अर्थ होता है जो विशेषण से भी पहले लगे। जैसे देखिए आपको उदाहरण दिया हुआ है, वह अति सुंदर है। अब ये बोला जा सकता था कि वह सुंदर है, तो सिंपल वह यानी किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत सुंदर है, राइट। सुंदरता उसकी बता रहे हैं, विशेषण हो गया। लेकिन हमने जब अति शब्द यहाँ पर प्रयोग किया तो यह अति शब्द जो है आपका क्या हुआ? प्रविशेषण। उसी प्रकार मोहन बहुत मोटा है। अब देखिए हमने यहाँ बहुत शब्द का प्रयोग किया, फिर से मोटा से पहले, यानी मोटा तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटा है। तो जो शब्द विशेषण शब्दों से पहले आते हैं
और विशेषण शब्दों की भी विशेषता को बताते हैं, यानी सुंदर तो है ही लेकिन अति या बहुत सुंदर है तो वह शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इन शॉर्ट कि प्रविशेषण कहाँ लगेंगे? विशेषण से जस्ट पहले, उसकी सुंदरता या उसके जो गुण दोष हैं उनको अधिक बताने के लिए, उनको ज्यादा हाईलाइट करने के लिए प्रविशेषण का प्रयोग होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विशेषण जो है समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।